हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे द एल्केमिस्ट बुक के बारे में। ये बुक एक बहुत ही पावरफुल बुक है। इस बुक में एक स्टोरी के बारे में बात की गई है। ये कहानी है एक शेफर्ड की। शेफर्ड मतलब चरवाहा। इस चरवाहे का नाम सैंटियागो है। सैंटियागो के पेरेंट्स चाहते थे कि सैंटियागो एक प्रीस्ट बने, लेकिन सैंटियागो को घूमना बहुत पसंद था। इसलिए सैंटियागो ने कुछ भेड़ें पाली और गांव से गांव घूमना शुरू कर दिया। सैंटियागो गांव से गांव घूमता और ऊन बेचता। सैंटियागो एक लड़की को बहुत पसंद करता है जिससे वो एक गांव में मिला था। वो एक व्यापारी की बेटी है। उस व्यापारी के घर पर सैंटियागो ऊन बेचने गया था जब सैंटियागो ने उस लड़की को देखा। आज सैंटियागो ये डिसाइड करता है कि वो फिर से उस लड़की से मिलने जाएगा, लेकिन उस गांव में पहुंचने से पहले ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है। इसलिए सैंटियागो अपनी भेड़ों को एक टूटे हुए चर्च के अंदर बंद करके एक पेड़ के नीचे आकर सो जाता है। जब वो सो रहा होता है तो सैंटियागो को एक सपना आता है। वो देखता है कि उसकी भेड़ों के साथ एक छोटा बच्चा खेल रहा है और फिर वो बच्चा सैंटियागो के पास आता है और सैंटियागो का हाथ पकड़ता है और उसे पिरामिड दिखाता है और कहता है कि तुम्हारा खजाना यहाँ पर है। लेकिन जब तक वो बच्चा सैंटियागो को खजाने की प्रॉपर जगह बताता, तब तक सैंटियागो का सपना टूट जाता है। सैंटियागो इस सपने के बारे में बहुत सोचता है। फिर जब वो उस गांव में पहुंचता है तब वो एक ऐसी बूढ़ी महिला के पास जाता है। जो बूढ़ी महिला सब लोगों को उनके सपनों का मतलब बताती थी। बूढ़ी महिला को वो सब कुछ बताता है और बूढ़ी महिला कहती है, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे सपने का मतलब बताऊंगी, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम अपने खजाने का 10वां हिस्सा मुझे दोगे। सैंटियागो ये सुनकर बहुत खुश होता है। फिर बूढ़ी महिला उसे कहती है कि तुम्हें जो सपना आया था वो सपना तुम्हें ये बताना चाहता है कि मिस्र के पास पिरामिड के पास एक खजाना दबा हुआ है जिसको सिर्फ तुम ढूंढ सकते हो और इसलिए तुम्हें मिस्र जाना चाहिए। सैंटियागो को ये बात बहुत अजीब लगती है, इसलिए वो उस बूढ़ी महिला के पास से नाराज होकर वापस आ जाता है। सैंटियागो को बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था, इसलिए वो एक बुक लेता है और जाकर एक टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद सैंटियागो के पास एक बूढ़ा आदमी आता है और उससे बात करना शुरू करता है। सैंटियागो से वो कहता है कि मैं तुम्हें खजाने तक पहुंचा सकता हूँ। मैं किंग ऑफ सलीम हूँ। मुझे घूमना बहुत पसंद है, इसलिए मैं भेष बदलकर जगह जगह घूमता हूँ। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी भेड़ों को बेचना होगा और उसका 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। सैंटियागो ये बात सुनकर थोड़ा खुश होता है और अगले दिन वो अपनी भेड़ों को बेच देता है और उसका 10वां हिस्सा किंग ऑफ सलीम को दे देता है। वो बूढ़ा आदमी सैंटियागो को कहता है कि खजाना तुम्हें मिस्र में ही मिलेगा और तुम्हें उसको ढूंढने के लिए प्रकृति के संकेत का पालन करना होगा। वो बूढ़ा आदमी सैंटियागो को 2 पत्थर देता है जो प्रकृति के संकेत को पढ़ने में काम आएंगे। अब सैंटियागो यहाँ से अफ्रीका की ओर बढ़ जाता है। वहाँ अफ्रीका में एक जगह पर सैंटियागो को कोई इंसान लूट लेता है और सैंटियागो के पास बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता और वो परेशान हो जाता है। उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपना पेट भर पाए। फिर उसकी नजर पड़ती है एक दुकान पर जो एक पहाड़ी के ऊपर थी। सैंटियागो उस दुकान के मालिक के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा और आपका सामान ज्यादा बिकेगा। आप मुझे बदले में खाना खिला देना और कुछ पैसे दे देना। दुकान का मालिक इस चीज के लिए तैयार हो जाता है। सैंटियागो बहुत मेहनत करता है और उस दुकान का सामान बहुत तेजी से बिकना शुरू हो जाता है। सैंटियागो कुछ साल उस दुकान में बहुत मेहनत करता है और दुकानदार भी उसके काम से बहुत खुश होता है और उसे खाना भी देता है और उसे पैसे भी देता है। अब कुछ साल काम करने के बाद सैंटियागो बहुत सारा पैसा कमा लेता है। फिर वो सोचता है कि अब उसे वापस जाना चाहिए, भेड़ें खरीदनी चाहिए और अपना पुराना काम करना चाहिए। लेकिन फिर सैंटियागो को लगता है कि अगर वो यहाँ तक आ ही गया है तो उसे मिस्र जरूर जाना चाहिए। इसलिए सैंटियागो मिस्र जाने वाले काफिले में जुड़ जाता है। वहाँ पर उसे एक इंग्लिश मैन मिलता है। वो कहता है कि मैं एक एल्केमिस्ट से मिलने जा रहा हूँ। उस एल्केमिस्ट की उम्र 200 साल है और उसे ये पता है कि कैसे तांबे को सोने में परिवर्तित किया जाता है। जब सैंटियागो का ग्रुप एल्केमिस्ट के गांव में पहुंचते हैं तब 2 कबीलों में जंग शुरू हो जाती है। वहां रुककर सैंटियागो एल्केमिस्ट को ढूंढने में इंग्लिशमैन की मदद करता है। इसी दौरान सैंटियागो की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम है
फातिमा। फातिमा को देखकर सैंटियागो को प्यार हो जाता है। जब सैंटियागो फातिमा को देखता है तो वो उसे पसंद करना शुरू कर देता है। फातिमा सैंटियागो को एल्केमिस्ट का पता बता देती है, लेकिन फिर सैंटियागो बार बार फातिमा से मिलने जाता है और सैंटियागो रेगिस्तान की भाषा भी सीख लेता है। एक दिन जब सैंटियागो बैठा हुआ होता है तब वो देखता है कि आसमान में 2 बाज लड़ रहे हैं। उसे लगता है कि जिस गांव में वो रुके हुए हैं उस गांव में हमला होने वाला है। वो वहां के राजा को बताता है और राजा अपनी पूरी आर्मी को युद्ध के लिए तैयार करता है, लेकिन वो सैंटियागो को कहता है कि अगर ये खबर झूठी हुई तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। सैंटियागो को लगता है कि अगर ये सच नहीं हुआ तो उसकी जान चली जाएगी, लेकिन अगले दिन सच में उस गांव पर एक सेना हमला करती है। क्योंकि उस गांव के लोगों को, उस गांव की आर्मी को पहले से पता चल गया था कि हमला होने वाला है, इसलिए गांव वाले युद्ध जीत जाते हैं और सैंटियागो की जान भी बच जाती है। राजा खुश होकर सैंटियागो को 50 सोने के सिक्के देता है। सैंटियागो अब ये सोचता है कि अब उसे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। वो फातिमा से शादी करेगा और अब इसी गांव में बस जाएगा। वो फातिमा के पास जाता है और उसे अपनी दिल की बात बताता है, लेकिन फातिमा उसको याद दिलाती है कि पहले तुम्हारा गोल क्या है, पहले तुम्हें उसको पूरा करना चाहिए। तुम्हें मिस्र जाना चाहिए, पिरामिड के पास जाना चाहिए और उस खजाने को ढूंढना चाहिए। तुम्हें वो खजाना मिले या ना मिले, लेकिन जब तुम वापिस आओगे मैं तुम्हें यही मिलूंगी। इस बात को सुनकर सैंटियागो बहुत खुश होता है कि फातिमा उसे समझती है और वो उसके बाद एल्केमिस्ट की खोज में जाता है। वहाँ पर सैंटियागो एल्केमिस्ट से मिलता है और उसे सब कुछ बताता है और एल्केमिस्ट उसे अपने साथ खजाना ढूंढने के लिए ले जाता है। कुछ दिन रेगिस्तान में सफर करने के बाद वो लोग एक सन्यासी के घर पर पहुंचते हैं। वहाँ पर एल्केमिस्ट तांबे को सोने में बदलता है और 4 सिक्के बनाता है। उनमें से एक सिक्का वो सैंटियागो को देता है, एक सिक्का अपने पास रखता है और 2 सिक्के सन्यासी को दे देता है। अब एल्केमिस्ट उस सन्यासी के घर से वापस चला जाता है। अब यहाँ से आगे सैंटियागो को अपना पूरा सफर अकेले तय करना था। सैंटियागो मिस्र के पिरामिड के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो खोदना शुरू करता है, लेकिन जब वो खोद रहा होता है तभी वहां पर कुछ लोग आते हैं और वो सैंटियागो को पीटना शुरू कर देते हैं। उन्हें सैंटियागो के पास से वो सोने का सिक्का भी मिलता है। उन्हें लगता है कि सैंटियागो को ये सोने का सिक्का यहाँ पर खुदाई में मिला है और उन्हें ये भी लगता है कि सैंटियागो को ये भी पता है कि यहाँ पर खजाना कहाँ दबा हुआ है। इसलिए वो सैंटियागो को पीटते हैं और कहते हैं खोदते रहो जब तक खजाना नहीं मिलता। सैंटियागो बहुत खोदता है लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता। फिर वो बहुत दुखी होकर उन सबको कहता है कि मुझे ऐसा सपना आया था कि यहाँ पर खजाना दबा हुआ है। फिर जिस ग्रुप के लोग उसे पीट रहे थे उस ग्रुप का लीडर कहता है कि लगता है तुम पागल हो गए हो। कुछ दिनों पहले मुझे भी एक ऐसा ही सपना आया था जिसमें मैंने देखा था कि एक चरवाहा जो एक पेड़ के नीचे सो रहा है और उसकी भेड़ें एक टूटे हुए चर्च के अंदर बंद है। उसी पेड़ के नीचे खजाना भी दबा हुआ है। सैंटियागो को लगता है कि उस ग्रुप का लीडर उसी की बात कर रहा है, क्योंकि एक दिन वो भी एक ऐसी ही जगह पर था जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा। फिर सैंटियागो को सब कुछ समझ आता है और वो वापस उसी जगह पर जाता है और उस पेड़ के नीचे खोदता है। वहां पर उसे खजाना मिलता है। फिर सैंटियागो उस बूढ़ी महिला के पास जाता है, खजाने का 10वां हिस्सा उस बूढ़ी महिला को देता है और उसके बाद फातिमा के पास जाता है। फातिमा उसका इंतजार कर रही थी। वहां जाकर फातिमा से शादी करता है और खुशी खुशी रहता है। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर खजाना वहीं पर था जहां से कहानी की शुरुआत हुई तो सैंटियागो को मिस्र का सपना क्यों आया? इसको समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि जिस पेड़ के नीचे सैंटियागो सोया था वो पेड़ साइकामोर पेड़ था और साइकामोर पेड़ मिस्र का प्रतीक है। इसीलिए उससे सपने में पिरामिड और मिस्र दिखा, लेकिन वो इस चीज को समझ नहीं पाया और इसीलिए उसे खजाने की तलाश में मिस्र जाना पड़ा। तो ये थी सैंटियागो की कहानी। अब इस कहानी से आपको कुछ चीजें समझनी होगी, तभी आप इस कहानी की मेन शिक्षा को समझ पाएंगे। पॉइंट नंबर 1, तुम्हें सक्सेस के सही रास्ते को ढूंढने के लिए पहले गलत रास्तों को भी देखना होगा, फेल होना होगा और उसके बाद ही तुम सक्सेसफुल बनोगे। मान लो अगर सैंटियागो ये सोचता कि मैं मिस्र क्यों जाऊं, क्या उसे कभी ये पता चलता कि वो खजाना उसी पेड़ के नीचे है? बिल्कुल नहीं।
उसे उस चीज तक पहुंचने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, फेलियर्स का सामना करना पड़ा, सही रास्ता पता करने के लिए, सही जगह पता करने के लिए उसे मिस्र तक पहुंचना पड़ा। इसी तरह से तुम्हें भी अगर कोई गोल अचीव करना है तो सबसे पहले तुम्हें सही रास्ता देखना होगा, और उस सही रास्ते को ढूंढने के लिए तुम्हें बहुत बार फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा। फेलियर्स का सामना करके ही तुम्हें सही रास्ता मिलेगा। पॉइंट नंबर 2, तुम्हारे अंदर पेशेंस होना बहुत जरूरी है। तुम्हें याद होगा जब सैंटियागो अफ्रीका जाता है, वहाँ पर उसके पैसे चोरी हो जाते हैं। फिर सैंटियागो कुछ साल एक दुकानदार के पास काम करता है और फिर पैसा इकट्ठा करके अपने खजाने की खोज में निकलता है। इसी तरह से तुम्हें भी ये समझना होगा कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपना गोल भूल जाओ। तुम ये भूल जाओ कि तुम्हारे जीवन में तुम्हें क्या करना है। तुम्हें मेहनत करनी होगी और तभी तुम अपने सक्सेस तक पहुंचोगे। और तीसरा मैसेज मिलता है फातिमा से। फातिमा जिसके साथ सैंटियागो शादी करता है। जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं, जो लोग तुम्हें सच में आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, वो कभी भी तुम्हारी सक्सेस के बीच नहीं आएंगे। वो लोग तुम्हें सक्सेसफुल बनने के लिए मोटिवेट करेंगे। वो हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। फातिमा चाहती तो वो सैंटियागो से शादी कर सकती थी और उससे कह सकती थी कि तुम भी इसी गांव में बस जाओ, लेकिन वो सैंटियागो को याद दिलाती है कि उसे क्या करना है, उसका गोल क्या है, और फिर ये भी कहती है कि अगर तुम सक्सेसफुल बनोगे तब भी मैं तुम्हारा यहीं पर वेट करूंगी, नहीं बनोगे तब भी मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी। इसलिए तुम्हें एक ऐसे पार्टनर की, ऐसे दोस्त की जरूरत है जो तुम्हें समझे, तुम्हें मोटिवेट करे और हमेशा चाहे तुम सफल बनो या असफल बनो तुम्हारा साथ दे। जो लोग तुमसे सच में प्यार करते हैं वो तुम्हें आगे बढ़ाएंगे। तो ये थी इस बुक की कुछ टीचिंग्स जो मैंने तुम्हें समझाई। तुम्हें और कुछ समझ आया तो कमेंट में बताओ। ये वीडियो तुम्हें कैसी लगी ये भी कमेंट में बताओ। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।